हेलो प्यारे दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ा था और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने जाना था कि किस टाइप के क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व किया जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन भी हुए थे जिसमें हमने रेशियो और सक्सेसिव मेथड का यूज किया था और क्वेश्चन को सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जिसको आज हम इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सक्सेसिव मेथड के बारे में जाना था और जाना था कि सक्सेसिव मेथड के द्वारा कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक फार्मूला भी हमने जाना था। फार्मूला भी क्या है? ये a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फार्मूला था जिससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसी के इर्द गिर्द हमने बहुत सारे क्वेश्चन को किया था और ये जाना था कि अगर 2 साल के लिए और 3 साल के लिए रेट सेम हो तो कैसे आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं सक्सेसिव मेथड के द्वारा। देखिए, अगर हमारा 3% रेट दिया हो 2 साल के लिए तो हम एक कॉन्सेप्ट जाना था। उसमें क्या जाना था? 2a दशमलव यहाँ पे डैश किया था, फिर a का स्क्वायर किया था। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम 3 की वैल्यू रख देंगे। 3 को हम क्या मानेंगे? a मानेंगे। अब देखिए 3 2 जा 6 पॉइंट, अब 3 3 जा 9, a का स्क्वायर क्या है? मतलब 3 का स्क्वायर क्या है? 9 होगा, तो 09 6.09 निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब देखिए, अगर हम 3 साल के लिए लें और हमारा रेट 3% हो तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम जाने थे। क्या जाने थे? कि 3a दशमलव 3a का स्क्वायर फिर 1 की पावर 3। अब इसी कॉन्सेप्ट में हम 3 की वैल्यू मतलब a की वैल्यू रख देंगे। 3 हमारा क्या है? a की वैल्यू, मतलब 3 3 जा 9 पॉइंट। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 3 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 रख देंगे। और ये क्या होगा? 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 9.2727 निकल के हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। और ये जो हमारे हैं ये दो दो प्लेस की वैल्यू लेते हैं, मतलब यहाँ पे केवल दो दो प्लेस रह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। हमने प्रीवियस क्लासेस में इसमें बहुत सारा टाइम दिया था इसको समझाने के लिए, है ना? आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को करेंगे और जानेंगे कि इसका यूज और कैसे हो सकता है। देन इसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस क्लासेस में किए हैं, लेकिन कुछ लॉजिक्स यहाँ पे अलग हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 4590 रुपए है और रेट हमारा 6% है। टाइमिंग हमारी 1 साल 6 मंथ है और यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। देखिए, टाइमिंग के बारे में बताया हुआ है कि 1 ईयर 6 मंथ और रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है? 6%। तो हम इसको टाइमिंग को अलग अलग नहीं कर सकते, 1 ईयर और 6 मंथ अलग अलग हो गए। ठीक है, तो 1 ईयर में रेट कितना लग रहा है? 6%, मतलब 6% वार्षिक है, तो 1 ईयर में कितना लगेगा? 6% रेट लगेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 मंथ में 3% लग सकते हैं रेट। अरे भाई, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में अगर रेट 6% है तो 6 मंथ में रेट 3% होगा भाई। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। इसमें जब यूज करेंगे तो 639.18 आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अब फार्मूले का यूज बहुत कम कीजिए, डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश कीजिए और डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए कि 9.18 हमारा 6 और 3 का सक्सेसिव निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब 9.18 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हो कंपाउंड इंटरेस्ट? क्वेश्चन में 4590 रुपए, तो 9.18 की वैल्यू क्या हो जाएगी? परसेंट की वैल्यू हमारी 4590 हो जाएगी। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो हम डायरेक्ट 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4590 बटे 9.18। अब
प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है तो कोई भी चीज 100% होती है, चाहे प्रिंसिपल हो और चाहे कॉस्ट प्राइस हो या बोल सकते हैं क्रय मूल्य हो, ये सभी चीजें 100% होती हैं। तो इस 100 का इंटू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा। 918 पंचे 4590, मतलब क्या निकल के आया, 50,000 हमारा टोटल का निकल के आया। यही हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट हमारा 6% है, टाइमिंग हमारी 1 ईयर और 6 मंथ है। तो 1 ईयर को अलग करेंगे, 6 मंथ को अलग करेंगे। देखिए 1 ईयर के लिए रेट हमारा 6% दिया हुआ है और 6 मंथ के लिए रेट हमारा 3% दिया हुआ है। जब हमने सक्सेसिव लगाया तो यहाँ पे 9.18% निकल के आया और 9.18 की वैल्यू 4590, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 9.18 है तो यहाँ पे 9.18 है, वहां पे 4590 है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 4590 बटे 9.18 निकल के आएगा और हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या होगा, 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कट किया तो 50,000 हमारा आंसर निकल के आया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको अगर आप एग्जाम देने जाएं तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करके जाएं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 477 है, रेट हमारा 12% है, टाइमिंग 2 ईयर है, तो प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन बताना है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 477, ठीक है, रेट हमारा 12% दिया हुआ है, टाइमिंग हमारी 2 ईयर दी हुई है। तो 12% 2 ईयर के लिए हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, कितना होगा, 12 दूनी 24, 25 दशमलव 12 बहीम, चलो 12 बहीम 144, तो 25 दशमलव कितना हो गया 44। देखिए मैंने कितना जल्दी निकाला, यहाँ पे कैसे निकाला, बस यही फार्मूले का यूज किया है, 2a और a का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डैश होता ना 2a दशमलव a का स्क्वायर, तो बस रखा गया तो 12 दूनी 24 और 12 बरहीम 144, तो 1 इधर आ गया तो 25.44 निकल के आया, ठीक है। समझ गए आप 25.44 कैसे आया। देखिए यहां पे 25.44 आया कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 477 दिया हुआ है, तो ये 25.44% की वैल्यू 477 निकल के आई कि नहीं, तो 1% की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 477 बटे 25.44। अब हमको प्रिंसिपल चाहिए तो प्रिंसिपल के लिए हम लोग 100 से इंटू कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट दिया तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 3 12 ये हो जाएगा, 4 छंग 24 ये हो जाएगा। इसको 4 से कट करेंगे तो 25 निकल के आएगा, फिर 4 से कट हो रहा है तो 4 एक कम 4, 5 और 6 2 कैरी में, तो ये क्या हो गया 23, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 20 3 4 नहीं 36, 159 ये निकल के आया, तो ये 4 से कटेगा तो ये फिर 25 हो जाएगा। अब 159 त्याई 477 निकल के आता है, 159 से त्याई क्या होगा 477 होगा। अब 3 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 क्या होगा 625 होगा, और 3 के साथ इंटू करिए तो क्या निकल गया है 5 3 15, कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7 और 6 3 18, 1875 हमारा क्या प्रिंसिपल निकल गया। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4096 रुपए को 15% की दर पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, और दिया है यहाँ पे ब्याज की चक्रवृद्धि हमारी 10 मंथ की हो, जैसे अर्धवार्षिक रूप में होता है, तिमाही के फॉर्म में होता है, ऐसे ही हमारा 10 मंथ के फॉर्म में है। अब प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4096 रुपए दिया हुआ है ना, रेट हमारा 15% दिया हुआ है ना, टाइमिंग हमारी क्या दी हुई है, टाइमिंग दी हुई है 2 सही 1/2 ईयर, तो हम इसको मंथ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 2 ईयर में 24 मंथ होंगे, और एक ईयर में 12 मंथ होते हैं तो आधे ईयर में कितने होंगे 6 मंथ होंगे, तो टोटल का 30 मंथ यहाँ पे निकल के आया। अरे भाई सुनिए,
2 ईयर में 24 मंथ होंगे और आधे ईयर में कितने हो जाएंगे, अरे 1 ईयर में 12 मंथ होंगे तो 2 ईयर में 24 हो जाएंगे, और 1 ईयर में 12 मंथ होंगे तो आधे ईयर में 6 मंथ होंगे, तो टोटल का 30 मंथ निकल के आया। चाहिए कितने का, 10 मंथ का, तो बटे 10 कर देंगे तो 10 से 30, मतलब 10-10 के 3 लॉट में 30 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 15% वार्षिक फॉर्म में है, तो 15% किसकी है, 12 मंथ की वैल्यू। अरे एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसलिए हम क्या किए हैं यहाँ पे 12 से डिवाइड कर दिए। चाहिए कितने का, चाहिए हमको 10 मंथ का, तो इंटू कर देते हैं 10 का, तो यहाँ पे कट कर देते हैं, तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 3 से कट करेगा तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, मतलब 25/2। तो इसको कह सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। अब हमने इसको क्या बोला है कि जब इस फॉर्म में आए, बट्टे के फॉर्म में आए, तो हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 12 सही 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/8। 12 सही 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/8। ठीक है, अब 3 लॉट, अब क्वेश्चन इतना हो गया कि रेट हमारा 12 से 1/2 है और टाइमिंग हमारी 3 ही है। ठीक है, 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है, तो टोटल का हम ये बोल सकते हैं कि 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9 हो रहा है, मतलब 8 का क्यूब हो रहा है और 9 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब 8 का क्यूब होता है क्या, 512, और 9 का क्यूब 729 होता है। अब देखिए यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आता है, 217 निकल के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज 217 निकल के आता है, और 512 ये प्रिंसिपल है और अमाउंट की वैल्यू है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यू है, सॉरी प्रिंसिपल और अमाउंट की वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे 512 से 729 हो जाता है, तो ब्याज हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आया, 217 निकल के आया। अब यहाँ पे क्या दिया है, 512 की वैल्यू 4096, तो 512 ऐसे कर दीजिए डायरेक्ट, आप लोग 1% की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है, 4096/512। और निकालना क्या है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब 217 निकालना है भाई, 217 निकालना है। अब कट करिए, कितनी बार में कट होगा, 8 दूनी 16, लास्ट में 16 होगा, और किसी में 16 नहीं हो रहा है, तो 512 अट्ठे 4096 निकल के आया। अब 217, अब आसानी से कर सकते हैं, 217 का इंटू 8 के साथ करेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56 सॉरी 6, 5 कैरी, 8 5 13, 1 कैरी, और 8 दूनी 16, 1 17, 1736 निकल के आया। अब देखिए क्वेश्चन मात्र इतना बोला है कि प्रिंसिपल हमारा 4096 रुपए है, रेट हमारा 15% है, टाइमिंग 2 सही 1/2 ईयर, 10 मंथ का बताना है, तो बस हमको इसको मंथ में कन्वर्ट कर देना है, और चाहिए कितने का, 10 मंथ का, तो हम भाग कर देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमको चाहिए 10 मंथ का रेट भी, तो ऐसे ही हमने 10 का इंटू किया, तो हमारा बट्टे के फॉर्म में रेट आ गया, तो 12 सही 1/2%, मतलब 12 सही 1/2% का मतलब क्या है, 1/8। तो 1/8 3 ईयर में क्या हो रहा है, 8 से 9, 8 से 9, प्रिंसिपल 8 हो रहा है, अमाउंट 9। ठीक है, सेम रेट है तो इसीलिए 8 से 9 हो रहा है, तो 3 बार 8 से 9 होगा, तो 8 की पावर 3 और 9 की पावर 3 हो जाएगा, तो 512 यहाँ पे निकल के आया, 729 यहाँ पे निकल के आया। अब देखिए 512 और 729 के बीच का अंतर कितना है, 217 का, यही हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अब देखिए यहाँ पे 512 की वैल्यू 4096 है, तो एक की वैल्यू निकल के आई 4096/512, निकालना कितने का है, 217 का, इंटू किया तो हमारा, कट किया और इंटू किया तो हमारा 1736 निकल के आया, क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, बस हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसको करने के पहले हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने प्रिंसिपल को निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना, या ज्यादा से ज्यादा अमाउंट को निकालना सीखा है। अब ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए बोला है, अंतर निकालने के लिए बोला है। तो अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बोले और 2 ईयर टाइमिंग दिया हो,
मतलब 2 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बोले तो हमको बस इतना करना है कि डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस लिखना है और प्रिंसिपल R/100 का स्क्वायर कर देना है, बस इसी में अपनी वैल्यू रख देनी है, तो आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा जितना भी डिफरेंस होगा, या यहाँ से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं और रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पूछे तो आपको डिफरेंस बराबर करना है PR/100 का स्क्वायर। अगर बात आ जाती है अगर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछे तो बस हमको इतना करना है कि डिफरेंस इज इक्वल टू, अंतर इज इक्वल टू PR/100 का स्क्वायर और एक बार 300 प्लस R/100 कर देना है। तो आपका 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकल के आ जाएगा। बस एग्जाम में हमको 2 ईयर और 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर देता है, उससे ऊपर नहीं दे सकता है ना। तो 2 कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे। पहला, 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा, PR/100 का स्क्वायर, और 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर PR/100 का स्क्वायर 300R प्लस 300R/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15% रेट है, 2 ईयर टाइमिंग है और CI और SI का अंतर हमारा 54 दिया हो तो प्रिंसिपल क्या है हमको बताना है। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है, और डिफरेंस के बारे में हम सभी जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, PR/100 का स्क्वायर होता है। अभी हमने बताया ये फार्मूला है ना। अब डिफरेंस यहाँ पे 54 दिया है, CI और SI का अंतर 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष अगर टाइमिंग हो तो हमको बस यही फार्मूला लगाना है और इसमें रख देना। तो डिफरेंस हमारा 54 है, प्रिंसिपल हमारा नहीं बताया हुआ है कितना है, रेट बताया हुआ है 15% है, 15 हमारा रेट है अपॉन 100 और स्क्वायर कर दिया। हमने 5 से कट किया तो 5 से 15, 5 दूनी 10, 0, 3/20 निकल के आया। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 400 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे P 54 कट करेंगे तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, क्रॉस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 इंटू 6, 6 चौको 2400 हमारा प्रिंसिपल निकल के आया। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इस फार्मूले में रखा तो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा उसी के जैसा है, इसमें रेट 10% दिया हुआ है, टाइमिंग 2 वर्ष दी हुई है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 155। तो हमको प्रिंसिपल बताना है कितना है, बस वही डिफरेंस इज इक्वल टू PR/100 कर देना है और उसका स्क्वायर। तो डिफरेंस हमारा क्या है 155 और प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल रेट हमारा 10% है अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे, 0 से 0 कट कर देंगे तो 1/10 निकल के आया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 155 P 1/100 निकल के आया। जब इसको क्रॉस में इंटू करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 15,500। बस 3 लाइन का ये क्वेश्चन था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा है, यहाँ पे 15% रेट दिया हुआ है, टाइमिंग आपकी दी हुई है 2 वर्ष और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है 1701 रुपए और प्रिंसिपल बताना है क्या। देखिए डिफरेंस के बारे में आप सभी जानने लगे हैं कि P 2 वर्ष के डिफरेंस के लिए PR/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1701 रुपए है CI और SI का अंतर। प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं है, रेट 15/100 है का स्क्वायर, 5 से 15 होता है, 5 दूनी 10, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्रिंसिपल है ही, और 1701 है ना। कट करेंगे तो 7, 9 एकम 9, 80 हो जाएगा, 9 8 72, 9 9 81, 189 हो जाएगा, और 189 का 400 के साथ इंटू करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 189
इंटू 400, तो 9 चौको 36, 3 कैरी, 8 चौक 32, 33 34 35, 3 कैरी, 4 3 7, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।